गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 15 आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना, स्वयं पर विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे होशियार हो, कितने भी अच्छे पढ़ने में आप कितने भी होशियार हो, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कोई भी काम को अच्छे से कर पाओगे नहीं। तो हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो वही आत्मविश्वास अर्थात खुद के ऊपर विश्वास रखना, हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब हम इसके लिए लेसन देखेंगे कि यहाँ पर एक आपने कथा सुनी होगी, बाली सुग्रीव दोनों भाई होते हैं। बाली और सुग्रीव दोनों भाई होते हैं, पर बाली के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ऐसा कहा जाता है बाली के विषय में कि जब बाली के सामने कोई लड़ने के लिए आए तो सामने वाले की पूरी ताकत, तो सामने वाले की आधी ताकत बाली में अपने आप आ जाती थी। तो बाली को ऐसा भगवान ने वरदान दिया था। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, लेकिन सुग्रीव बहुत कमज़ोर था और बाली बहुत ताकतवर था। तो जब वो बाली था उसे ऐसा वरदान मिला था कि वह सामने वाले अगर कोई भी व्यक्ति उससे लड़ने आएगा तो उसे क्या करना होगा, उसके सामने अगर कोई भी आए तो उसके सामने की आधी ताकत बाली में अपने आप आ जाएगी। इसीलिए श्री राम ने भी उस पर चुपके से वार किया था। तो यहाँ पर बाली से कौन लड़ सकता है महाराज, यहाँ कौन कह रहा है, यहाँ पर सुग्रीव, बाली का भाई है वो सुग्रीव से कह रहा है, सुग्रीव के लिए कह रहा है। किससे? श्री राम से। श्री राम से कह रहे कि आपको पता है आप बाली से कोई लड़ सकता नहीं है महाराज। क्यों? ऐसी उसमें क्या ताकत है? तो बताते हैं कि महाराज उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव और श्री राम में बात होती है। सुग्रीव कहता है कि बाली को कोई मार सकता नहीं है। महाराज श्री राम को कहते हैं, महाराज आपको नहीं पता है, बाली को ऐसा आशीर्वाद मिला है, ऐसा वरदान मिला है कि उसके सामने कोई भी युद्ध करने, कोई भी लड़ने के लिए आएगा तो क्या होगा, जो भी अगर उसके सामने युद्ध करने लड़ने आएगा तो क्या होगा कि उसकी ये सामने वाले की आधी ताकत उसके अंदर आ जाएगी और वो सामने वाले को आसानी से पछाड़ सकता है। पछाड़ना मतलब सामने वाले को अच्छी तरह से वो मार सकता है। सुग्रीव ने श्री राम से अपने भाई बाली के संबंध में उपयुक्त बातें कही और ये बातें इतनी पक्की थी कि श्री राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने बाली को पेड़ की आड़ से ही निशाना बनाया। अब क्या हुआ, जब सब कुछ बातें सुग्रीव ने बाली के विषय में श्री राम को सब कुछ बताया तो श्री राम ने भी क्या किया कि उसकी बातें इतनी पक्की थी कि राम को भी पता चल गया कि हाँ सुग्रीव सही कह रहा है। तो जब सुग्रीव के साथ श्री राम भी बाली के लिए लड़ने के लिए आए बाली के सामने, तो श्री राम ने भी क्या किया कि पेड़ की आड़ से, आड़ मतलब पेड़ के पीछे से उन्होंने बाली के सामने निशाना लगाया, अर्थात बाली को मारने के लिए निशाना लगाया। दूसरे की यानी सामने वाले की आधी ताकत अपने अंदर खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दूसरों की आधी शक्ति खींचने की ताकत किस में थी? बाली में थी। तो वो कह रहे हैं लेखक कि ऐसा नहीं कि बाली में ऐसी ताकत थी या ऐसा वरदान बाली को मिला था कि सामने वाले की ताकत उसमें आधी आ जाए। वो ताकत हमारे अंदर भी है, हमारे भी पास वो शक्ति है, लेकिन हम अपनी उस शक्ति को पहचान पाते नहीं हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। पर दुर्भाग्य मतलब ऐसा हमारा दुर्भाग्य है कि हमने कभी भी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की। हमने कभी भी अपने ताकत को नहीं आजमाया, हमने कभी भी अपने ताकत को नहीं आजमाया। दुर्भाग्य मतलब बदकिस्मती, हमारी ऐसी बदकिस्मती थी कि हमने कभी भी अपनी ताकत को कभी बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं की।
इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम पीटते रहे, पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे हैं। इसीलिए वह कह रहे हैं कि हमने अपने आप को बदकिस्मत समझकर हमने हमको ऐसा कि सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है तो हमने कभी लड़ाई नहीं, हमने कभी उससे लड़ाई नहीं की। तो सामने वाला अर्थात विरोधी, विरोधी मतलब जो अपोजिट है हमारे सामने वाला है, उसके साथ हमने कभी लड़ाई नहीं की। वो हमें पीटता रहा और हम पीटते रहे, और इसी को हमने अनिवार्य मान लिया। अनिवार्य मतलब इसी को हमने ज़रूरी मान लिया कि सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है तो हम उससे लड़ पाएंगे नहीं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हमें अपनी आत्महीनता से या आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब विरोधी पक्ष हमारे सामने लड़ने के लिए आता है तो हम पहले से उसे देखकर अपने आप को आत्महीनता यानी कि हमारे अंदर ताकत, हम अपने आप को कमज़ोर, आत्महीनता का मतलब होता है हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं और सामने वाले के आत्मविश्वास के सामने हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो डगमगा जाता है और हम सामने वाले पक्ष को क्या मान लेते हैं, शक्तिशाली मान लेते हैं और हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। बस इसी वजह से हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता जाता है। बस यह मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हम उसके सामने बहुत कमज़ोर हैं, इतना अगर आपके मन में विचार आ जाए तो समझ जाओ आपकी आधी शक्ति सामने वाले के अंदर चली गई है। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम सामने वाले को आत्महीन कर सकते हैं, मतलब उससे हम कमज़ोर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ही आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम सामने वाले को कमज़ोर बना सकते नहीं हैं, उससे आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। अगर जिस प्रकार से बाली को ऐसा आशीर्वाद मिला था कि वो सामने वाले को आधी शक्ति ले सकता था, तो वो वरदान हमारे अंदर भी है। अगर हम चाहें, हम अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, हम कभी हमारे अंदर कभी आत्मविश्वास की कमी ना हो, तो हम भी सामने वाले की आधी शक्ति आराम से ले सकते हैं और हर काम में हम भी जीत कर दिखा सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? दुविधा। दुविधा मतलब असामंजस्य, हाँ ना की स्थिति, हाँ ना की स्थिति होती है, उसे कहते हैं दुविधा। दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, लेकिन जो दुविधा होती है हमारी असामंजस्य होती है, मतलब कि हमारे अंदर हाँ ना की जो दुविधा होती है कि हम हार जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, तो हमारी जो एकाग्रता होती है, जो हमारी एक ही विषय पर ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है, जो भाव होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे नष्ट होते जाते हैं। आदमी की शक्ति को बांट देती है, बस वह आधा इधर और आधा उधर, इस तरह वह खंडित हो जाता है। इस प्रकार से हाँ ना की स्थिति जब आती है हमारे सामने तो वो क्या होता है, आधा हमारी शक्ति इधर चली जाती है, आधी उधर शक्ति चली जाती है और हम एकाग्रता को ग्रहण नहीं कर पाते और हमारी ये शक्ति क्या होती है, टूट जाती है, खंडित हो जाती है, मतलब हमारी शक्ति टूट जाती है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर आत्मविश्वास की बात, पहला हमारी कहानी थी बलि और सुग्रीव की और श्री राम की, ठीक है। तो बलि उसमें कैसा था, बहुत ही शक्तिशाली था और सुग्रीव कैसा था, बहुत कमज़ोर था, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी कहानी बता रहे हैं कि एक लेखक के मित्र थे जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बातें करते करते पत्नी सो गई और वे उपन्यास पढ़ने लगे। उपन्यास मतलब एक किताब थी, कहानी वे पढ़ने लगे और उनकी पत्नी बातें सुनते सुनते उसी पेड़ के नीचे सो गई। अचानक उन्होंने देखा सामने से उन्हें एक तरफ खूंखार जानवर भेड़िया चला आ रहा है। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग गए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गया। वे उनसे घबराते हुए बोले, मेरी पत्नी को बचाओ, भेड़िया उसे खा जाएगा। अब क्या हुआ, एक पति पत्नी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पत्नी उनकी बातें सुन रही थी पति की। तो पति बैठे बैठे कहानियाँ सुना रहे थे, उपन्यास मतलब कहानी पढ़ रहे थे। अचानक उनकी पत्नी सो जाती है और
जो लेखक होते हैं, जो पढ़ते हैं, वे पढ़ते रहते हैं। अचानक उनकी नज़र एक दूसरी तरफ, सामने की तरफ जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने से खूंखार, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित व्यक्ति, बहुत ज़्यादा खूंखार मतलब कैसा होता है कि खाने वाला, किसी को भी खा जाए, तो ऐसा खूंखार एकदम डरावना सामने से एक जानवर उसे दिखाई दिया। किसे दिखाई दिया? लेखक को। जो लेखक को भेड़िया दिखाई दिया। तो भेड़िया को देखकर वो इतने डर गए कि घबराकर अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग गए। और भागते भागते उन्हें एक रास्ते में एक बंदूकधारी मिला। बंदूकधारी मतलब क्या होता है? जो बंदूक से शिकार करता था। तो वो सज्जन उसे मिले। सज्जन मतलब एक व्यक्ति उन्हें मिला। तो वे उनसे क्या कहने लगे घबराते हुए? बोले, मेरी पत्नी को बचा लो, वहाँ पर एक भेड़िया है जो मेरी पत्नी को खा जाएगा। ऐसा कहते हुए वे दौड़ते हुए वहाँ चले गए। फिर उसके बाद शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया, तो उनकी पत्नी यथापूर्ण सो रही थी। यथापूर्ण मतलब जैसी की तैसी सो रही थी। शिकारी और जो उनके पति थे, वो दोनों दौड़ते दौड़ते उस पेड़ के नीचे आते हैं, तो उनकी पत्नी जैसे सो रही थी वैसे की वैसे ही सो रही थी, और भेड़िया उसके पास रखी रोटियों में मुंह डालकर पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। तो कांपते हुए वो बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई यह? वही कि भय ने उसे आत्मविश्वासहीन बना दिया। अब क्या हो गया कि वो डर के मारे एक कुत्ते को भी भेड़िया समझने लगा और कहने लगा कि जल्दी चलो, मेरी पत्नी को वो भेड़िया खा जाएगा। जब शिकारी उसके पास आया देखने, तो उसकी पत्नी जैसी थी वैसे ही सो रही थी, और उसके बाजू में एक जो कुत्ता था, भेड़िया, जो उनके पति को जो भेड़िया नजर आया, वो हकीकत में क्या था? कुत्ता था। क्योंकि उनको ये आत्मविश्वास, उनको इतना डर गए, उनके अंदर आत्मविश्वास था ही नहीं। उन्होंने देखा और अनदेखा करके दौड़ते हुए भाग गए वहाँ से खड़े होकर चले गए। तो वो भेड़िया ना होकर क्या था? कुत्ता था। तो जब उन्होंने कहा कि कहाँ है भेड़िया, बताओ मुझे, जो बंदूकधारी था उसने कहा, बताओ भेड़िया कहाँ है? तो उसने कहा, ये रहा, ये सामने तो है, जो रोटियां खा रहा वही तो है भेड़िया। तो शिकारी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये भेड़िया है? अरे भले मानस मतलब अरे यार, इतने सीधे साधे हो तुम कि तुमने एक कुत्ते को भी एक भेड़िया समझ लिया। तो उसने भेड़िया क्यों समझ लिया? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। अगर उसमें आत्मविश्वास होता तो वो ध्यान से देखता कि कुत्ता है या भेड़िया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और डर के मारे वो वहाँ से भाग गया। उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। और जो महाभारत हुआ था उसमें भी श्री कृष्ण भगवान ने सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा काम उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो पांडव जो थे, जो 5 पांडव थे, उनको उन्होंने क्या किया? आत्मविश्वास से भर दिया। उनके पास सेना बहुत कम थी। जो पांडव थे उनके पास सेना बहुत कम थी, लेकिन पांचों भाइयों में आत्मविश्वास बहुत था। जो किसने दिया था? श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, हमेशा परेशान मत हो, युद्ध करो। तुम निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों में उनका सबसे बड़ा भाई था अर्जुन, अर्जुन को भी ये कहा कि पार्थ मतलब भी अर्जुन होता है, कि अर्जुन तुम परेशान मत हो, तुम युद्ध करो, और निश्चित तुम अच्छी तरह से आत्मविश्वास के साथ अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम हारोगे नहीं, निश्चित तुम्हारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे, तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। अब क्या हुआ? ये दूसरी और कहानी, कितनी सारी कहानी हमें बताई है ना। एक सुग्रीव और बलि की बताई गई, फिर उसके बाद एक भेड़िया और कुत्ता की बताई गई, फिर उसके बाद क्या बताया गया? श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद क्या आया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब उन्होंने एक परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए वे गए, एक प्रतियोगिता मतलब एक इंटरव्यू के लिए गए, तो एक अंग्रेजी के जो परीक्षक मतलब जो पूछने वाला होता है, परीक्षा में भी जो परीक्षा लेने वाला होता है, वह उसे कहते हैं परीक्षक। तो परीक्षक ने तेजी जो पंखा है ना ऊपर की ओर देखा
और पंखा तेजी से चल रहा था। तो पंखे की ओर इशारा करते हुए वो परीक्षक पूछते हैं सुभाष चंद्र बोस से कि तुम इस जो चल रही है पंखे, जो पंखा चल रहा है उसकी पंखुड़ियों को तुम गिन सकते हो? उसकी जो अलग अलग पंखुड़ियाँ हैं उसे गिन सकते हो कि पंखुड़ियाँ कितनी हैं? फिर झट से खड़े हुए उन्होंने स्विच बंद कर दी और क्या बोलते हैं, सुगमता से। सुगमता का मतलब होता है सरलता से वे गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? उनके अंदर दिमाग था तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत पंखे को बंद किया और उसकी पंखुड़ियाँ गिन ली। फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने पंखा बंद किया और वो पंखुड़ियाँ गिन ली तो परीक्षक जो बैठे थे, जो परीक्षा लेने वाले बैठे थे, वे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। पर उसने सुभाष बाबू को एक बार और कसौटी पर कसा। फिर से उसने क्या किया, जो परीक्षा लेने वाले थे उन्होंने फिर से उनको एक कसौटी ली। कसौटी मतलब परीक्षा। फिर से उन्होंने एक परीक्षा ली। उनसे पूछा, उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से निकालते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट विश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो वे फेल हो जाते। फिर क्या हुआ, दूसरी बार भी जो परीक्षा लेने वाला था उसने परीक्षा ली। उसने क्या किया, अपनी एक अंगूठी निकाली और सुभाष चंद्र बोस के सामने रख दी और उनसे कहा, सुभाष चंद्र बोस से कहा कि आप जानते हो कि ये अंगूठी, इसके अंदर से तुम निकल सकते हो? क्या सुभाष चंद्र बोस इस अंगूठी में से निकल सकते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि एक छोटी सी चिट्ठी बनाई। विजिटिंग कार्ड का मतलब होता है कि किसी का नाम व पता लिखकर कार्ड बनाना। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कागज़ लिया, उसके अंदर अपना नाम लिख दिया और वो चिट्ठी को मोड़कर, वो कागज़ को मोड़कर और उन्होंने वो अंगूठी में से डालकर बाहर निकाल दिया। बोलते देखो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस इस अंगूठी में से बाहर निकल सकते हैं। ये था सुभाष चंद्र बोस का अटूट आत्मविश्वास। अगर उनके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं होता तो शायद वो उस दिन उस परीक्षा में फेल हो जाते। लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया और वो अच्छी तरह से पास हो गए। अगर वो घबरा जाते तो उठपटांग मतलब गलत सलत जवाब देते, लेकिन वो घबराए बिना उन्होंने एकदम सरलता से उन जवाबों को पूरा किया। दूसरी, अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित बनाएं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी क्षमता है, जितने हमारे अंदर ताकत है उसके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। अगर हम हमारी क्षमता के ऊपर विश्वास नहीं रखें, क्षमता का मतलब क्या होता है, जितने हमारे अंदर सोचने समझने की ताकत होती है, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी क्षमता के ऊपर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। क्षमता मतलब ये भी कह सकते हैं, सामर्थ्य भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति कितनी है। तो सबसे पहले सफलता को निश्चित करें। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास रखना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसके ऊपर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे जो भीतर डर, शंका वाला जो भय है, उस भय को हमें दूर करना चाहिए। जो हमारे अंदर जो भय है, अगर हमने उसे दूर नहीं किया तो हम कभी भी सफल बन पाएंगे नहीं। यहाँ पर लिखा है डायनामाइट, एक शक्तिशाली विस्फोट पदार्थ। तो हमें अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, तो जो शंका, भय और अधैर्य है, इसे हमें छोड़ना चाहिए और हमें ऐसा एक डायनामाइट, एक शक्तिशाली विस्फोट पदार्थ बनना चाहिए जो हम दूसरों के आत्मविश्वास को भी खंडित कर सके। ऐसा हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। अब एक बार क्या हुआ कि हमारे विद्यालय में, लेखक कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में एक जो बच्चा था वह नगर से अर्थात गांव से बहुत दूर जंगल में था। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक जो बालक था, छोटा सा बच्चा था, वो अकेले ही अपने घर से पढ़ने के लिए आया करता था। कुछ
महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। पहले एक अकेला बालक आता था, फिर उसके साथ दूसरा बालक भी, दूसरा बच्चा भी उसके साथ आने लगा। दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता। अब जो दूसरा वाला बालक, जो छोटा बालक था दूसरा वाला, वो बहुत डरपोक था। उसे भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले। अब क्या हुआ कि एक बच्चा ऐसी कहानियाँ सुनता, भूतों वाली और चोरों वाली, तो जो दूसरा बालक था वो भी क्या था, उसके साथ रह रहकर वो भी डरपोक बन गया, यानी उससे भी डर लगने लगा। अब दोनों ही एक दूसरे की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब क्या होता है, एक दूसरे की राह देखते रहते। दोनों एक दूसरे की राह देखते कि ये चलेगा तभी मैं चलूँगा। इस तरह से ही दोनों बच्चे क्या करते, एक दूसरे की राह देखा करते थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें किसी की बातों को लेकर कभी भी डरना नहीं चाहिए। यह सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहित, निराशवादी, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वाले के संपर्क में दूर रहो। अब जो लोग हतोत्साहित होते हैं, हतोत्साहित का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों के अंदर उत्साह न हो, निराशवादी, जो निराश से घिरे हों, डरपोक, जो डरने वाले हों, और सदा असफल का ही मरसिया, और हमेशा, सदा मतलब हमेशा, असफल का ही मरसिया, मरसिया मतलब शोक गीत गाना, हमेशा डरना। तो ये सब चीज़ जिसके अंदर है उससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहाँ अपनी और अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, वहाँ से उठ जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कह रहे कि हमारे नीति का नियम है कि अगर हमारे जहाँ कुल की बर्बादी होती हो, जहाँ हमारे देश की निंदा हो, अगर हम सामने वालों को मुंह तोड़, उसके सामने मुंह तोड़ का मतलब उसके सामने अगर हम जवाब नहीं दे सकते तो हमें वहाँ से उठना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय होता है। इसमें क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहने लगेंगे, ऐसे लोगों के बीच रहने लगेंगे तो हमारे अंदर भी आत्मविश्वास कम हो जाएगा। हमारे अंदर जो आत्मगौरव भरा हुआ है वो खंडित हो जाएगा, खंडित मतलब टूट जाएगा, तो हमारे अंदर वो भय ही भरा रहेगा। अनुभव वाणी है मनुष्य के जीवन के लिए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँ उसमें मुझे सफलता अवश्य मिले। अनुभव वाणी मतलब जो बड़े लोग होते हैं वे लोग यही कहते हैं कि तुम कोई भी काम करो सच्चे मन से करो, अपने आत्मविश्वास के साथ करो, अपनी शक्ति के ऊपर तुम्हें विश्वास होना चाहिए, तो तभी तुम अपने कार्य को अच्छी तरह से और सफलतापूर्वक कर सकते हो। तुम हमेशा डरते रहोगे तो अपने कार्य को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें अपने कार्य को, जो भी काम तुम हाथ में लेते हो उस काम को तुम सफलतापूर्वक करना सीखो, अपने आप तुम्हें वह काम अच्छी तरह से और आसानी से हो जाएगा। बहुत से मनुष्य ये सोच कर ही हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। देव हमारे विपरीत हैं, हमारी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। बोलते हैं बहुत से मनुष्य क्या होते हैं, ऐसा सोचने बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान भी मेरे विरुद्ध में है, इसीलिए मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो ऐसा वो सोचते हैं ना, तभी वो अपने आप को पीछे धकेल देते हैं, मतलब वो आगे बढ़ पाते नहीं हैं। उनकी मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो वे सफलता और विजय कहाँ। तो जब अगर उनकी जो मानसिक स्थिति है वही सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ रही, तो वे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यह हमारा मन शंका और निराशा से भरा है। अगर हमारा मन शंका अर्थात शक करता हो, संदेह करता हो और निराश हो, तो कभी भी हम सफल हो पाएंगे नहीं। तो हमारे कर्मों का परिणाम ही निराशजनक होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही होती है। तो कह रहे हैं कि तो फिर तुम शंका और निराशा में ही घिर जाओगे। तो हमारे कर्मों का परिणाम ही यह है कि निराशजनक ही होगा। तो कभी भी हमें कोई परिणाम मिलेगा तो वह भी हमारा ऐसा ही होगा,
निराशजनक होगा, जो हमें जिसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें सफलता की विजय, उन्नति की कुंजी तो अविचल होती है। अविचल का मतलब जो कभी भी रुकती नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, स्थिर होती है, अविचल होती है। जब हमको ऐसी चीज़ें पकड़नी है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल होती है, स्थिर होती है, जो कभी भी रुकती नहीं है। जीवन में उतार भी है तो चढ़ाव भी है। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, कभी सुख तो कभी दुख हमारे जीवन में आता रहता है। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। तो बोलते हैं जिस तरह से ये हमारा जीवन तो कैसा है, उतार चढ़ाव में लगा रहता है, सुख दुख में लगा रहता है। जो लोग हमेशा दुख के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा निराशा के बारे में सोचते हैं, वे लोग कैसे होते हैं कि कूड़ा घरों में ही कुर्सी डालकर, कूड़ा घरों मतलब जहाँ पर कचरा पट्टी पड़ा रहता है वहीं पर अपनी कुर्सी डाल कर बैठ कर क्या बोलते हैं, अरे पूरे शहर में गंदगी ही गंदगी है। तो ये गलत है। जन्म से दृष्टिहीन बधिर पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यह युक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है। एक जन्म से दृष्टिहीन बधिर, एक जो लेखक थे वो जन्म से ही दृष्टिहीन थे। दृष्टिहीन मतलब वे अंधे थे। तो उन्होंने एक ऐसा विचार लिखा है, एक ऐसी सुक्ति लिखी है, एक ऐसा श्लोक लिखा है कि अगर एक सुख का द्वार हमारा बंद हो जाता है तो भगवान हमारे लिए दूसरा सुख का द्वार खोल ही देते हैं। लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो दूसरा द्वार खुल जाता है उस पर हम देख ही नहीं पाते। बोलते हैं कि भगवान हमारे लिए दूसरा भी द्वार खोल देता है, लेकिन हम लोग जो पहला द्वार होता है उसमें हम इतने तल्लीन मतलब हम इतने मग्न रहते हैं कि जो भगवान ने हमें दूसरा सुख का द्वार खोल कर दिया है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम असफल होते हैं। युद्ध में विजयी नहीं होते तो खंदक खाइयों को ताकते झांकते रहते हैं। तो ऐसे कहते हैं अगर युद्ध में हम लोग विजय प्राप्त नहीं करते तो खंदक मतलब क्या होता है, खड्डा, गहरा खड्डा, खाइयों में हम लोग क्या करते हैं, ताकते मतलब देखते रहते हैं। तो विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोड़कर छलांग लगाते हैं। जो लोग युद्ध में विजय नहीं हो पाते तो वो लोग क्या करते हैं कि जो गहरा गड्ढा होता है, खाई होती है, तो उसको खाली देखते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को विजय की माला पहननी होती है, जिन लोगों को विजय प्राप्त करनी होती है, उनके लिए वो क्या करते हैं, वो खाई और गड्ढे को देखते नहीं हैं, उसके ऊपर वे छलांग लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए कि खतरों से खेलना ही हमारे जीवन में सफलता का प्रमाण होता है। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार हो गया। एड़ मतलब जिसने छलांग लगाई वो गड्ढे के या खाई के पार हो जाएगा। और जो हड़बड़ा जाएगा कि इतना गहरा गड्ढा है, इतनी गहरी खाई है, तो अगर हमने छलांग लगाई तो हम इसके नीचे गिर जाएंगे। जो लोग ऐसा पहले से ही डर जाते हैं वे लोग कभी भी आगे बढ़ पाते नहीं हैं। तो हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर हमने इतनी सारी कहानियाँ देखी, सबके अंदर आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी। तो हमें आत्मविश्वास की कमी नहीं रखनी है, हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और हमें जब अगर आप आत्मविश्वास रखोगे तो समझ जाओगे सामने वाले की आधी ताकत तुम्हारे अंदर आ गई। लेकिन अगर आत्मविश्वासहीन हो जाओगे तो सामने वाले को हमारी आधी ताकत उसके अंदर चली जाएगी, जिससे आप असफल हो जाओगे। तो आपको असफल नहीं होना है, आपको सफल होना है, आपको सफल होकर बताना है। समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ। ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, हमने पीडीएफ में शब्दार्थ भेज दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन भी हमने देखो यहाँ पर दिया है। जैसे पहला गद्यांश है, गद्यांश में पृष्ठ नंबर लिखा है, पेज नंबर 99 के ऊपर दिया हुआ है। और इसके जो 3 क्वेश्चन है ये किस प्रकार है। अविचल श्रद्धा को किसकी कुंजी बताया गया है। जो सेकंड वाला है, जो हम लोग
हमारे उतार की बात सोचते हैं उन्हें किसके समान बताया गया है। तीसरा है हेलन केलर कौन थी। ठीक है, इसके तीनों के आंसर नीचे दिए गए हैं। पहला है सफल विजय और उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा है। दूसरे का आंसर है वे उन लोगों के समान हैं जो कूड़ादानों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। हेलन केयर जन्म से दृष्टिहीन बधिर थी और एक विचारक और विश्वविख्यात लेखिका भी थी। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अति लघु उत्तर लिखिए। तो अति लघु उत्तर के अंदर पहला है बाली को क्या वरदान प्राप्त था। दूसरा, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तीसरा, सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त क्या है। तो आंसर है इसमें अति लघु उत्तर लिखिए। तो इसके अंदर है बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो बाली के सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती थी। आगे ख देखेंगे, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन दुविधा है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। ग है सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त क्या है। तो सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त यह है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास हो। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तर लिखिए। तो लघु उत्तर में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा लेने के लिए अंग्रेजी परीक्षक ने क्या क्या कार्य करने को दिया। लेखक ने हमारे भीतर के भय, शंका और धैर्य को डायनामाइट क्यों कहा। फिर युद्ध में विजयी होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो आंसर है इसमें फर्स्ट का आंसर है नेताजी की परीक्षा के लिए अंग्रेजी परीक्षक ने 2 कार्य करने के लिए दिया। पहला काम घूमते हुए पंखे की पंखुड़ियाँ गिनने तथा दूसरा काम अंगूठी के अंदर से स्वयं को यानी नेता सुभाष चंद्र बोस को निकालने को कहा। दूसरा है आंसर हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य डायनामाइट है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे प्रति दूसरों पर विश्वास खंडित हो जाता है। तीसरा है युद्ध में विजयी होने के लिए निम्न गुणों की आवश्यकता पड़ती है: आत्मविश्वास, एकाग्रता, लगन, उत्साह और संयम। ठीक है, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने अपने मित्र से जुड़ा आत्मविश्वास का कौन सा किस्सा बताया। लेखक की कहा हेलन केयर के क्या विचार थे। ग जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया, जिसने लगाई एड़ वो खरदग के पार था। पंक्ति की उक्ति बताइए। तो आंसर तीनों के आंसर नीचे दिए गए हैं। पहला है क लेखक के एक मित्र पेड़ के नीचे बैठ अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। कुछ समय बाद पत्नी सो गई और मित्र उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने सामने से आते हुए एक भेड़िए को देखा और पत्नी को सोता छोड़कर भाग खड़े हुए और एक बंदूकधारी सज्जन से भेड़िए से अपनी पत्नी की रक्षा की विनती की। लेकिन जब वह बंदूकधारी सहायता के लिए वहां पहुंचा तो देखता है कि वह भेड़िया नहीं बल्कि कुत्ता था। ख है लेखक हेलन केलर के विचार थे कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है उसे हम देखते ही नहीं पाते। ग है दी गई पंक्ति से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि साहस के साथ परिश्रम करने वाला ही बड़ी सी बड़ी खाई जैसी मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है तथा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई श्रम नहीं करता, वह उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी प्रगति रुक जाती है। अब हम आगे देखेंगे भाषा ज्ञान में। नीचे दिए शब्दों को समझकर संधि कीजिए। तो सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थी, भाव प्लस अनुसार भावानुसार, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, वाचन प्लस आलय वाचनालय। आगे ग महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। ठीक है,
आगे देखेंगे हम पाठ के आधार पर उचित संबंध बोधक शब्द से खाली जगह भरिए। तो पहला है इसमें श्री राम भी बोले बाली के सामने आकर नहीं लड़े। ख मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में बैठे बातें कर रहे थे। ग सामने से खुकार भेड़िया उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। घ शिकारी दौड़ा दौड़ा उसके साथ पेड़ के पास आया। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। वरदान, अभिशाप, सौभाग्य, दुर्भाग्य, प्रसन्न, प्रसन्नता, विरोध, समर्थन, सज्जन, दुर्जन, आवश्यक, अनावश्यक, मित्र, शत्रु, सफलता, असफलता, प्रशंसा, निंदा। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया आत्म से बने कुछ और शब्दों को अर्थ सहित लिखिए। आत्म शब्द का प्रयोग आत्म या मन से संबंधित भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पाठ में आत्म शब्द से बने कई शब्द आए हैं, जैसे आत्मविश्वास, आत्महीन। तो आत्म शब्द से कई और शब्द बनाकर यहाँ पर लिखिए, ठीक है, अर्थ के साथ लिखना है ना। तो आत्मसम्मान, तो स्वयं का सम्मान। आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़ा हो। आत्मकथा, स्वयं की कथा। आत्मशक्ति, मन की शक्ति। आत्मपरिचय, खुद के बारे में पता होना, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया। उसकी एक्सरसाइज के साथ आत्मविश्वास लेसन था वो हमारा पूरा हुआ और उसकी एक्सरसाइज भी पूरी हुई। इसी के साथ हम एक ग्रामर का टॉपिक भी ले रहे हैं जिसका नाम है मुहावरे, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक जैसी होती हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे तो पूछेंगे मुहावरे, लेकिन लोकोक्तियों को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भाषा को अच्छा बनाने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षण लगती है। आकर्षण मतलब देखने में भी सुंदर लगती है, बोलने में भी सुंदर लगती है। जैसे कभी आप लोग मुझसे मिलने आए, बराबर, और मैंने आपसे कहा, अरे वाह बेटा, आप तो ईद का चांद हो गए हो। मैं अगर आपसे कहूँ बेटा, अरे यार बेटा, आप तो ईद का चांद हो गए हो, तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है ना। और भाषा मेरी कैसी लग रही है? कुछ अच्छी लग रही है। अगर मैं ऐसा करती, ऐसा बोलती आपसे, अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद तुम दिखाई दिए, तुम कहाँ गए थे, ऐसे बोलती हो, ईद का चांद हो गए हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ होते हैं, यानी विशेष मतलब एक अच्छे लगते हैं, बराबर, उनकी एक अलग पहचान होती है। जैसे हम इस चित्र में देखेंगे, भैया क्या हो गया, आप मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? मुंह फुलाना, ठीक है ना, मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो। दूसरे चित्र में हम देखेंगे, माँ गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाती हूँ। यहाँ पर आपने देखा उपयुक्त वाक्य में मुंह फुलाने का अर्थ मुंह को फुलाने से नहीं है बल्कि रूठ जाने से है। मुंह में पानी आने का अर्थ मुंह के अंदर पानी भरने से नहीं बल्कि ललचाने से है। इसी प्रकार मुहावरे साधारण अर्थ को नहीं बल्कि विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो हम कह सकते हैं मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ का संकेत करते हैं। अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ का संकेत करते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ मुहावरे और उसके अर्थ दिए हैं। जैसे मुहावरा है अक्ल मारी जाना। अक्ल मारी जाना अर्थ है बुद्धि का नष्ट होना। वाक्य में प्रयोग है किसी की अक्ल मारी गई थी जो आधे दामों पर गन्ना बेच दिया। आगे
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी तारीफ स्वयं करना। वाक्य में प्रयोग है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ, कुछ करके दिखाओ तो जाने। फिर आगे, आँखों का तारा, अति प्रिय, सभी बच्चे अपने माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, राहुल का विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। जो आगे मुहावरे में जो वर्ड आता है ना, जैसे आस्तीन का सांप, वो आपके वाक्य के प्रयोग में लास्ट में आना चाहिए, जबकि आपका उसका अर्थ होता है कपटी मित्र, वह नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ईद का चांद, तो ईद का चांद ही आना चाहिए, उसका अर्थ दिया है आपने बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो वह आना नहीं चाहिए। समझ में आ गया ना। तो ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। राजीव जब से नौकरी करने लगा है, वह तो ईद का चांद हो गया है। उंगली पर नचाना, बस में करना, मेरा कुत्ता टॉमी मेरे पापा की उंगली पर नाचता है। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, नौकरी के हाथ से फूलदान टूटने पर, नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। गांठ बांध लेना, याद रखना, हमें शिक्षा योग्य बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। चेहरा खिलना, प्रसन्न होना, जब मोहन की बात माँ ने सुना कि मोहन मोहन कक्षा में प्रथम आया तो उसका चेहरा खिल गया। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना, भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के छक्के छुड़ा दिए। जी छोटा करना, निराश होना, असफल होने पर हमें जी छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि सफलता के लिए और कड़ा परिश्रम करना चाहिए। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, मैंने राहुल से कहानी की किताब मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना, दौड़ में सबसे पीछे रहने वाली निशा दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आई तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे दांत खट्टे करना, हरा देना, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। नमक मिर्च लगाना, बात को चढ़ा बढ़ाकर कहना, हम किसी बात को नमक मिर्च लगाकर नहीं बताना चाहिए। नाक रगड़ना, माफ़ी मांगना, राघव ने अपनी गलती पर बड़ा दुख है, वह अध्यापक के सामने नाक रगड़ रहा है। पानी पानी होना, लज्जित होना, रमन की चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। मुंह में पानी आना, ललचाना, गोलगप्पे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। लड्डू होना, मोहित होना, शिवाजी हंसने और नाचने वाली गुड़िया देखकर उस पर लट्टू हो गए। लोहे के चने चबाना, संघर्ष करना, महात्मा जी ने भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए लोहे के चने चबाए। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना, हमारे अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक लाठी से हाँकते हैं। सिर आंखों पर बैठना, खूब मान लेना, राजेश्वरी घर में आए मेहमानों को सिर आंखों पर बैठाती है। हाथ पांव मारना, बहुत ही प्रयत्न करना, अध्यापिका की नौकरी के लिए निरूपा बहुत हाथ पांव मार रही है। हाथ बढ़ाना, सहायता के लिए तैयार रहना, हवाई किले बनाना, काल्पनिक योजना बनाना। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर मुहावरे और उसके अर्थ दिए हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यहाँ पर क्या है, ये विशेष दिया गया है, अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ भी समझ ना आना, आग में घी डालना, क्रोध करना, कान लगाना, बात सुनने की कोशिश करना, कान खबर ना होना, किसी को पता ना चलना, गर्दन उठाना, विरोध करना, गर्दन झुकाना, उपेक्षा करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, बहुत खुशामद करना, छप्पर टूट जाना, मुसीबत आना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, जख्म पर नमक छिड़कना, दुख में और दुख देना, जी जान से काम करना, पूरी लगन से काम करना, टके सेर बिकना, बहुत सस्ता बिकना, तलवार सिर पर लटकाना, मुसीबत में होना, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, नस नस का पता होना, खूब अच्छी तरह जानना, नाम कमाना, इज्जत करना, पेट काटना, कम खर्च करना, पेट पर लात मारना, रोजी समाप्त करना, पेट भरना, पालना,
लहू का घूंट पीना, क्रोध बर्दाश्त करना। अब हम लोकोक्ति देखेंगे। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक प्लस उक्ति, लोगों में प्रचलित। लोग मतलब हम सब, हम लोगों में जो भाषा प्रचलित होती है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। थोड़े मुहावरे जैसी होती है। लोकोक्ति को देखेंगे। अंधों में काना राजा, मूर्ख लोगों में थोड़ा विद्वान। रोहन के गांव में कोई 10वीं पास भी नहीं है, वह तो 10वीं पास करते ही अंधों में काना राजा बन गया। आगे देखेंगे। आम के आम गुठलियों के दाम। मैं खाली इसका अर्थ बताऊंगी, बाकी में आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ये मैंने आपकी पीडीएफ भी भेजी है आपको, इसलिए मैं सिर्फ इसका अर्थ बोलूंगी, बाकी में प्रयोग आप पढ़ना, ठीक है खुद। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। एक तो अकेला दूजे नीम चढ़ा, एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं अपराधी होकर दूसरों को दोषी ठहराना। मुंह में राम बगल में छुरी, दिखावे की मित्रता मन में सूत्रता। दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय करना। दूर के ढोल सुहावने, अब अप्राप्त वस्तु सुंदर मालूम होती है, ठीक है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते। फिर अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान अधिक छलकता है, उछलता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख को अच्छाई का अंदाज नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बल साली की जीत होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के लाभ मिलना। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती वस्तु खरीदकर रोज परेशान होना पड़ता है। नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करके कभी जताना नहीं चाहिए। अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख लेना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक श्रम कम लाभ। जल में रहकर मगरमच्छ से वैर, जहाँ रहना है वहीं के अधिकारी से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। ऊंची दुकान फीका मकान, दिखावा अधिक काम कम। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। साँच को आँच नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, किसी चीज को जड़ से नष्ट करना। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। थोता चना बाजे घना, कम होने पर बहुत शोर मचाना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, कहना कुछ और करना कुछ। मान व मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। अब यहाँ पर दिया है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो दोनों में अंतर क्या है वो यहाँ बताया गया है। तो मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं, वाक्य मतलब वाक्य के बीच में आते हैं तो उनका अंश होते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, लोकोक्ति अपने आप ही पूरी होती है, ठीक है। लेकिन मुहावरे क्या होते हैं, वाक्य के अंदर आते हैं तो वाक्यांश का अंश होते हैं। मुहावरे लिंग वचन और क्रिया के अनुसार बदल कर प्रयोग में लाते हैं। लोकोक्ति लिंग वचन और क्रिया के अनुसार नहीं बदलती, ठीक है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देते हैं, लोकोक्ति कभी लाक्षणिक तो कभी कोषगत अर्थ देती है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे लिखित, अर्थात एक्सरसाइज देखेंगे, ग्रामर की जो एक्सरसाइज है वह देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है इसके अंदर, निम्नलिखित मुहावरे के युक्ति अर्थ पर सही का निशान लगाइए। तो टोपी उछालना अर्थात अपमानित करना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, पानी पानी होना लज्जित होना, लट्टू होना मोहित होना, गांठ बांध लेना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, लोकोक्तियों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलशाली की जीत होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के लाभ मिलना। ऊंची दुकान फीका मकान, दिखावा अधिक काम कम। क्वेश्चन नंबर 3, उचित मुहावरे से खाली जगह भरिए। तो पहला है इसमें, रमन की चोरी पकड़ी जाने पर वह
9 2 11 हो गया। आगे 2, मेरा बेटा अभिषेक मेरी आँखों का तारा है। मेरी पड़ोसी रमा सभी बातों को नमक मिर्च लगाकर बताती है। विषैले सांप को देखकर मेरे हाथ कांप गए। हम सबको घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो आँख का तारा, अति प्रिय होना। सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों का तारा होते हैं। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। राहुल का विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। अंधों में काना राजा, मूर्ख में थोड़ा विद्वान होना। राहुल के गांव में कोई पढ़ा नहीं है और राहुल पढ़ा है इसलिए वह अंधों में काना राजा है। जी छोटा करना, निराश होना। असफल होने पर जी छोटा नहीं करना चाहिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख को अच्छाई का अंदाज नहीं होता। मम्मी ने चंपा को रेशमी साड़ी दी तो वह उसमें साग सब्जी बांधकर ले गई, इसलिए तो कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमें नहीं करना है, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हमें नहीं करना है, ये हमें कट कर देना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है। एक हमारा लेसन था आत्मविश्वास, वह लेसन हमने पूरा कर लिया, उसकी हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली और उसके बाद हमने ग्रामर का एक टॉपिक भी ले लिया जिसका नाम था मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है ना। मुहावरे और लोकोक्तियों को भी हमने सीख लिया। इसके अंदर जो ग्रामर था, जो इसकी एक्सरसाइज थी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ की जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज भी हमने यहाँ पर पूरी कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपको कट करना है, ये आपको करना नहीं है, ठीक है। अब आपका कुछ भी बाकी नहीं रह गया, मैंने आपका यहाँ पर पूरा करवा दिया है, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।